ड्यूढ़ीवान हम यहाँ के रखवाल हैं, ड्यूढ़ीवान है फाटक पर। लेकिन यहाँ तक कह रहे तो कोई अगर तपस्वी, कोई योगी, सन्यासी, भिखारी कोई भी आए तो उनका स्वागत सत्कार करना। लेकिन यहाँ तो ये बात तो सही है, जब से महाराज के यहाँ 4 पुत्रों का प्रादुर्भाव हुआ है जी आदरणीय, तब से बहुत से ऋषि मुनि आते हैं प्रभु, और सबको दान दक्षिणा दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो एक कोई महामुनि है, कहाँ है मामू? गुरु जी प्रणाम। खुश रहो। वो तो मैं हूँ गुरु जी, पाला गाँव। प्रसन्न रहो। वो तो मैं हूँ प्रभु। आपका शुभ नाम? हमारा नाम? जी पहले तुम अपना नाम बताओ। हाँ, मेरा नाम यहाँ का जो मैं द्वारपाल हूँ, मेरा नाम है धरपकड़ सिंह। वाह। हमारा नाम है गाधी तने विश्वामित्र। गाधी तने? हाँ। काहे के महुआ के की मंगोर के? तुम समझ क्या रहे हो? नहीं, गाज भैया काहे के होती थी, कोई मंगोर के होती। अरे वो गाज नहीं, गाधी। गाज गड़बड़ हो तो गाज गाज है, गा बड़ा गा है ना? हाँ। और थी मतलब छोटी थी, हाँ। मतलब छोटी की। गाज तने? तने माने पुत्र। और हमारा नाम है विश्वामित्र। मतलब गाज इतना विश्वामित्र जी यानी उनके पुत्र हैं आप? हाँ। यानी लेखपाल हैं आप? क्या? आए भैया विश्व नाम पे हमारे लेखपाल? अरे वो नहीं, हमारा नाम है विश्वामित्र। अच्छा, आपका नाम? हाँ। विश्वामित्र। आए कहाँ से? हम बक्सर क्षेत्र से आए हैं। समझ गया। क्या? समझ गया, बक्सा के क्षेत्र से आए। मैं बहुत क्रोधी हूँ। अच्छा, वो लोभी है। है? पैसा दे जाए। लोभी नहीं। हाँ। मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। शराब भैया एक चलिए हम शराब ऊपर ठिलिए भर दे हमारा, ठिलिए भर दे मसाल खूब मसाल। अरे मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। क्या कहो? भस्म कर दूंगा। ओहार भैया मुझे भस्म कर दे, ये तो मोर में है क्या करी? हां, कौने मेला दे तो खरीद रही। अरे मेला में तो मेला तो नहीं है, वो बेचारी बमार ना फिरी है। प्रभु भस्म ना करो भला, अनाई चंदपाल हरे ड्यूढ़िया लगाए बैठे कि कब भस्म हो तब के काम में पहुंच जान। चंद्रपाल भैया के ओर से ये व्यक्ति ओर से पाया ये पाया कीर्ति हमें कमाओ थी होशियार बहुत। चंद्रपाल भैया की ओर से 11 मुद्राएं। अच्छा, मुद्राएं हैं? हाँ, आपके लिए प्रदान है। धन्यवाद। तो कौन कागज लवली डरा भेजी है कैसे आजकल पढ़े जाए पहुंचा है न जाए, लेकिन लवली जरूर जाते हैं। तो प्रभु आप हैं बक्सर क्षेत्र से आए। हाँ। आप गाद तनय विश्वामित्र जी है। हाँ। तो प्रभु मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप आए हैं, ऋषि हैं, हमारे महाराजा का आदेश है कि जो ऋषि मुनि आए उनका स्वागत सत्कार करना चाहिए। तो प्रभु आप नहा धो करके आए होंगे सरजू नदी से। हाँ। मैं जानता था कि सरजू नदी से आ गए। तो आपका काम होगा पूरी पकवान? ना, इनका पूरी पकवान नहीं समझ में आवत। नहा धो के आए हो, ठंड लगी होगी तो आपको चाहिए कंबल अलवाइन? हम इसका क्या करेंगे? इनका भी नहीं कंबल अलवाना चाहिए इनको। तो आप आए हैं, ठंड नहीं लग रही, कंबल अलवान तो आप बनाए खाएंगे तो आपका चाहिए सीधा पिसान? ना, हाँ वो भी नहीं चाहिए। वो भी ना चाहिए, सीधा पिसान ना चाहिए। तो भैया चाय तो रात में पियेंगे ही, तो आपका चाहिए छेरी परान? उसका हम क्या करेंगे? वो भी नहीं हमें चाहिए। अरे इनके यहाँ कामधेनु है, क्या करेंगे? हाँ सही बात है, लेकिन काम धेनु है तो काम महाराजा आपका चाहिए माठा धुआन? हम वो भी नहीं खाते। कहा जाने सही है, कुत्तन का घी पर चला गया तो कहेगा माठा धुआन कहा जाने। पुराने जमाने वाले उनसे पूछा माठा धुआन में लड़का है, कौन साल भर में मिलता है ना?
है न जुंडी की रोटी फटर फटर होत नहीं है। हाँ का जाने स्वाद वखा ऋषि मुनिया का जाने है प्रभु। तो आपका कोई बात नहीं है, नहा धो कर गए हो, खाना पीना ना चाहिए, कुछ ना चाहिए, तो का आपका चाहिए चट्टी बने। ये लखोटी वाले हैं, ये फकरी लोग हैं। तुम्हें हम दिखाई क्या दे रहे हैं? अब मोई का पता कि कान है आपका चट्टी बने तो चला दी। हाँ मैंने बता दिया कि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। शराब न जाओ महाराज, अताए तो एक आध क्वार्ट जाने मना से महू जाएंगे बड़ा। तुम ऐसा करो, हाँ। अपने महाराज के पास जाओ आओ। और उनसे कहो हाँ। कि गादी बने विश्वामित्र जी पधारे हैं। जी महाराज, जो आज्ञा मारा लावा थोड़ा सुनते दिया। मेरी सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज, मेरी सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज। होती है क्या सरकार आपकी, महाराजा की सरकार आपकी। मेरी सुनिए महाराज द्वारे आए ऋषि राज, महाराज द्वारे आए ऋषि राज। जैसा तुम कहोगे वैसा ही करूंगा। होती क्या आज्ञा सरकार आपकी, महाराजा की सरकार आपकी। महाराज के जीवन की जय जयकार हो महाराज। बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो। महाराज हमारे दरवाजे पर महामुनि विश्वामित्र जी आपसे मिलना चाहते हैं प्रभु। महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन वो भी प्रथम द्वार पर अयोध्या में। जी महाराज। क्या तुमने अपने इन नेत्रों से उनका दर्शन किया है? अवश्य प्रभु, बिल्कुल। अगर वास्तव में महामुनि श्री विश्वामित्र जी का आगमन हुआ है, जी प्रभु, तब तो हमारा जीवन भी समाप्त हो गया। जीवन भी समाप्त नहीं हुआ और जबकि धन हो गया, मैं धन हो गया, धन हो गया। क्योंकि ऐसी महान आत्माओं का आगमन हर जगह पर नहीं होता। जहाँ के लोग भाग्यशाली होते हैं, पुण्यशाली होते हैं, वहीं पर ऐसे संतों का आगमन होता है। अवश्य महाराज। जानते हो ये कहाँ इस अयोध्या में कब आए थे? जी प्रभु, हम नहीं जानते। उस समय ये आए थे जब यहाँ के राजा महाराज श्री हरिश्चंद्र जी थे, जी, जो हमारे पूर्वज हैं। अच्छा, उस समय उनके जमाने में इनका पदार्पण यहाँ हुआ था। जी प्रभु। और ये सारा संसार जानता है कि इनका पदार्पण उस समय किस लिए हुआ था, इन्होंने हमारे महाराज के साथ क्या किया। लेकिन इनका उद्देश्य ये नहीं है कि अयोध्या को कोई हानि हो। जी, इनका उद्देश्य है कि जिस तरह से हमारा भला हो। इन्होंने दूसरे के हित के बारे में ही सोचा है। अवश्य प्रभु। एक राजा थे त्रिशंकु राजा, जी, क्योंकि राजा त्रिशंकु इनके बहुत बड़े भक्त थे। अच्छा, इन्होंने अपने टब्बर के द्वारा उन्हें आकाश भेजा, देवलोक भेजा। वहां देवताओं ने उस राजा को चांडाल समझ करके वहीं से फेंक दिया। लेकिन जब इन्होंने देखा कि हमारा शिष्य ऊपर से धकेल दिया गया, जी, इन्होंने वहीं पर रोक दिया। अरे तो इन्होंने हमेशा दूसरों का भला किया है। देखो तब से अभी तक वो राजा उल्टे ही लटके हैं त्रिशंकु जी। अच्छा। उनके मुंह से जो लार निकली उससे एक नदी बनी, कर्मनाशा नाम की नदी। कल्पनाशा। ये जब जब आए हैं तब तब परीक्षा ली है, ये कठिन तो है। परीक्षा। तो इनका सिद्धांत यही है। लेकिन अब सोचना इस बात पर है कि आज तब से इनका आज यहाँ आगमन हुआ है तो किस लिए हुआ है। इनका कोई ना कोई उद्देश्य तो अवश्य होगा हमारे आने का। अवश्य। लेकिन ये बताओ
तुमने उनके साथ कोई बुरा मजाक नहीं किया, नहीं प्रभु, हमने कोई भोला बाला क्योंकि वो बहुत बड़े क्रोधी है। हाँ जो भी तो है बहुत। ए, हाँ, क्रोधी नहीं, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि क्रोधी है, बहुत जल्दी नाराज हो जाती हैं। हाँ, मैं समझता तो लोधी है। जब अरे लोधी नहीं भाई, तुम कलयुग की बात करते हो। क्रोधी है, क्रोधी क्रोधी। यहाँ त्रेता में खड़े हैं हम लोग और तुम कलयुग की बात कर रहे हो। तो ये बहुत बड़े, ये सृष्टि के दूसरे विधाता हैं। जब ब्रह्मा जी से एक बार ये रुष्ट हो गए, नाराज हो गए, तो एक नई सृष्टि बना डाली इन्होंने। ये साधारण संत नहीं है। अब तुम्हें करना क्या है? क्या करना है प्रभु?